मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गहलोत आज आपके सामने एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से कहा जा सकता है मुझे दोबारा या दूसरा जन्म मिला है। आज से ठीक एक साल पहले 12 अक्टूबर की रात के 9 बजे मेरे साथ एक दुर्घटना हुई, या जो भी हुआ हो मुझे दुर्घटना ही मानना पड़ेगा उससे, क्योंकि मैं आज तक उसे दुर्घटना ही मानता हूँ। एक दुर्घटना होती है जिसमें मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे ज़्यादा कुछ उस वक्त ध्यान नहीं था, लेकिन जो वहाँ का दृश्य जो बाद में वीडियो के माध्यम से मैंने देखा था, तो उससे मुझे लगा था कि मेरे सामने एक 4 पहिया वाहन जो मेरी साइड में, मैं सही साइड में था, पेटला से बामनिया की ओर घर जा रहा था, उस वक्त ये हादसा हुआ था। और जो निशान थे रोड पर, उससे साफ लग रहा था कि एक वाहन, जिससे जहाँ तक कि मुझे ध्यान है, वो पिकअप वाहन था जो मेरी तरफ तेज़ी से आ रहा था, और जिससे बचने के लिए मैंने अपने आप को रोड की साइड में जो पट्टी है वहाँ पर अपने आप को उतार दिया था। गाड़ी की जो कि स्पीड काफ़ी कम थी, इसलिए मुझे पता नहीं लगा कि वो कैसे गिरा, क्या हुआ, लेकिन गाड़ी की स्पीड में गाड़ी में जो नुकसान हुआ, जो मुझे चोट लगी, उससे मुझे लगता है कि गाड़ी भी मेरी काफ़ी नियंत्रण में थी। मैं जैसे ही पेटला से मैं आते हुए जब मेरे साथ में जो दुर्घटना हुई, तो मैं एक ऐसी जगह जाके गिरा जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि उस पेड़ जिससे मैं टकराया था, एक तो वो भी आपको पीछे मैंने दिख रहा है, ये गाड़ी मेरी बिल्कुल यही गाड़ी थी। ऐसे ही मेरी गाड़ी पे हेलमेट टंगा हुआ था, और ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं नीचे, जो कि लगभग 10 फीट से ज़्यादा का होगा, और रात में अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति गिर जाए और उसका पता नहीं लगे, तो शायद मेरे ख्याल से आने जाने वालों को कुछ पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर नीचे कौन है, क्या है। जो कुछ हुआ, कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन गाड़ी जैसे ही मेरी उस सड़क से उतर के इस दिशा में आई, मैंने मेरी गाड़ी पे मेरा नियंत्रण खोया और गाड़ी अनबैलेंस होकर इस गड्ढे में चली गई। लेकिन मैं जो था वो इस पेड़ से टकरा गया, और पेड़ से पे टकराने में शायद मुझे नहीं लगती अगर मैंने ये हेलमेट मेरे सिर पे लगाया होता, जो कि गाड़ी पे ऐसे लगा हुआ था। अक्सर मैं गाड़ी पेटला से बाहर निकलने के बाद हेलमेट अपने सर पे डालता हूँ, क्योंकि मुझे रास्ते में कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो उससे बात करने के लिए मैं हेलमेट को पहनता नहीं हूँ। पेटला से बाहर होने के बाद जब लगता है कि हाँ कोई नहीं मिलेगा, तो मैं वो हेलमेट अपने सिर पर डाल लेता हूँ। योग से उस दिन मुझे मेरी दुकान से निकलने के बाद बस स्टैंड तक कोई भी नहीं मिला, तो जब कोई मिला ही नहीं तो वो हेलमेट ऐसा ही लगा हुआ रहा, और मैं आगे बढ़ता गया, और पेटला से लगभग 1 किलोमीटर दूर आने के बाद में मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई। ये वो पेड़ है, लोग कहेंगे कि इस पेड़ से लगी, लेकिन मैं कहूँगा इस पेड़ ने मेरी जान बचाई। इस पेड़ ने मेरी जान बचाई। इस पेड़ के इस ठुड्डे से, जो काफ़ी ख़तरनाक दिख रहा होगा आपको, जो मेरे गले में घुस सकता था, सिर में घुस सकता था, लेकिन वो मेरे गालों पर लगा। आप देख सकते हैं अभी भी एक निशान शेव नहीं किया हुआ है, इसलिए दिख नहीं पाएगा। ये अभी निशान जो है वो यहाँ तक पूरा क्लच हुआ था, और उसका मुझे टका है जो भी हुआ। जैसे मैं यहाँ पर गिरा मुझे, और मैं अपने आप उठने के बाद मैं ऊपर आया, सड़क पे आया, मैंने देखा मेरे को गाड़ी मेरी दिखाई नहीं दी। मैंने मोबाइल देखा, मेरा मोबाइल मेरे जेब में ही था, सुरक्षित था। तो सबसे पहले मैंने फ़ोन लगाया जो मेरे साथ में उस टाइम पे रात में जिन मित्रों से मैं ऑफिस में से मेरे मिल के आया था, वो नंबर डायल किए हुए थे, वहीं पे थे। सबसे पहले मैंने राजू नीनामा को फ़ोन लगाया कि राजू भैया मेरा एक्सीडेंट हो गया है पेटला से थोड़ी आगे, और मैं गिर गया हूँ और मेरी गाड़ी नीचे उतर गई है, तो आप आके कृपया मेरी गाड़ी निकलवा दो। तुरंत राजू नीनामा और राजू भाई हमारे राजेंद्र काग और दोनों यहाँ पर आए। दोनों ने आके और देखा कि अंधेरा था, 9 बजी हुई थी। दोनों ने आके देखा कि मैं खड़ा हूँ और फ़ोन पे बात कर रहा हूँ सड़क पे चलते हुए। गाड़ी मेरी दिखाई नहीं दी। उन्होंने मोबाइल की टार्च से देखी और देखा कि यार गाड़ी तो बहुत नीचे चली गई है, ये ऐसे नहीं निकलेगी, अपने को 2-4 लोगों को लाना पड़ेगा। इसके बाद फिर वो गाड़ी देखकर मेरे पास में आए, और उन्होंने जो उनके हाथ के मोबाइल की जो लाइट थी वो मेरे चेहरे पे डाली। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे चेहरे से खून बह रहा था, लगातार ब्लडिंग हो रही थी, पूरा चेहरा और ये गर्दन के यहाँ पर पूरा फट चुका था।
जब जैसे ही राजू भाई, नीनामा और राजू भाई काग ने उस लाइट से मेरी हालत देखी तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि राकेश भैया गाड़ी निकाल लेंगे अपन, आपको थोड़ी बहुत लगी है तो अपन, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं किसी स्थिति में घबराऊँ नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे गाड़ी पे बिठाया और मुझे सिविल हॉस्पिटल पेटलावद ले गए। मैंने इस दौरान मेरे परिवार में भी फ़ोन कर दिया था और मुझे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और जब अस्पताल में पहुंचा और जैसे ही मेरे दुर्घटना की बात मेरे अच्छा चाहने वालों, बुरा चाहने वाले, जिसको भी मेरी दुर्घटना की बात पता लगी, एक हुजूम सा अस्पताल में लग गया था कि काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। मुझे कुछ चोट लगने के कारण मैं होश में तो था, लेकिन जो चोट के कारण जो मुझे तकलीफ़ हो रही थी, जो मदहोशी आ गई थी, उससे मुझे पता नहीं था कि कौन आया कौन गया, कैसे क्या हुआ, कैसे इलाज हुआ, किसने इलाज करा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं इस दुर्घटना के बाद मैं ये मानता हूँ कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उन सभी का आशीर्वाद था, मेरे माता पिता का आशीर्वाद था, मेरी पत्नी की तपस्या थी, क्योंकि अगले दिन एक बहुत बड़ा त्यौहार था मेरी पत्नी के लिए, करवा चौथ थी अगले दिन ही। तो मेरे चाहने वालों ने, मिलने वालों ने मुझे यही कहा कि तेरी पत्नी की जो तपस्या थी उसके कारण तू बच गया। ऐसा पूरा जब ये जो पूरा दृश्य मैं जब भी देखता हूँ, जब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उस दिन अदृश्य शक्ति शायद मेरा पीछा कर रही थी, या वो मुझसे बहुत कुछ ज़्यादा मांगती थी, लेकिन आप सभी लोगों का प्रेम था, तो वो अदृश्य शक्ति मुझसे थोड़ा बहुत लेकर, उसका जो मन था कि नहीं आज आई हूँ तो कुछ भी लेके जाऊँ, और वो लेके गई मेरे से। तो अब आज 12 महीने हो चुके उस दुर्घटना को, उसके निशान ना केवल मेरे चेहरे पे, शायद ये आने वाले समय में मिट भी जाए, लेकिन मेरे जहन से वो निशान जाएंगे नहीं। जब मैं दुर्घटना के बाद दूसरे दिन सुबह उठा तो मेरे पूरे चेहरे पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। मैंने जब चेहरे पे हाथ लगाया तो मैंने देखा कि यार ये पट्टियाँ क्यों हैं। मैंने मेरी पत्नी से पूछा कि यार ये क्या हो गया, मुझे क्यों मेरे को ऐसा पट्टी वट्टी बांध रखी है। तो फिर उन्होंने मुझे बाद में सुबह बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया था और ऐसा ऐसा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, सारी जानकारी दी। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे उस एक्सीडेंट के बाद में काफ़ी हिम्मत दी, और आप सभी की जो हिम्मत थी, उसी हिम्मत के कारण मैं मात्र उस एक्सीडेंट के बाद में 2 या 3 महीने में वापस अपने काम पे लौट सका। जो भी अधिकारी थे इस दौरान यहाँ पर, मैडम एसडीओपी मैडम सोनू डावर थी, और गेमावत सर एसडीएम साहब थे, रावत साहब कुछ दिनों पहले गए हुए थे, प्रकाश जी गडरिया साहब थानेदार साहब थे, तहसीलदार साहब हमारे थे, जगदीश जी वर्मा, सभी ने जब भी उनको समय मिला, जैसा उनको समय मिला, उन्होंने फ़ोन पे मेरे हाल चाल पूछे, घर आके समाचार मेरे पूछे। जो भी मेरे राजनीतिक दोस्त, दुश्मन या मेरे विरोधी थे, सभी ने मुझसे आके मुलाकात की। विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूँगा भरत सर चौधरी को, जिन्होंने मुझे इस दुर्घटना के दौरान काफ़ी हिम्मत दी, काफ़ी चर्चा की। उन्होंने मुझसे समय समय पे मिलने के लिए भी आते थे, फ़ोन पे बात करते थे। और जब मैं दुकान पे आया पहली बार तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए डांटा भी सही कि अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अभी आपको इतना रिलीफ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी आप दुकान पे आए हो। तो मैंने कहा मुझे सर अब अच्छा नहीं लगता है, मैं घर बैठा रहता हूँ। तो इसलिए कुल मिला के जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, आप सभी लोगों की दुआ थी, आशीर्वाद था, प्रेम था, माता पिता का आशीर्वाद था, सभी था। सभी के आशीर्वाद से मुझे आज ये नया जीवन मिला है, और मैं आज उसी स्पॉट पे, उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि इस पेड़ ने मेरी जान बचाई। अगर ये पेड़ नहीं होता तो शायद उस गाड़ी के साथ मैं नीचे चला गया होता, उस गाड़ी के नीचे दब गया होता और रात भर पड़ा होता। लोग ढूंढते रहते, क्योंकि मेरी जब गाड़ी ढूंढने के लिए पुलिस वाले निकले तो वो चापलदा घाटी तक चले गए, उनको कहीं गाड़ी दिखाई नहीं दी। जब वो राजू भाई और उन्होंने आके बताया कि यहाँ गाड़ी थी, तो आप सोचो गाड़ी नहीं दिख रही। अगर मैं उस गाड़ी के नीचे दबा होता, रात भर पड़ा रहता, तो शायद मैं वो ब्लडिंग के कारण मेरी मौत भी हो सकती थी, सुबह मेरा शव भी मिल सकता था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन कहते हैं जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा होता है। कुछ अच्छाइयाँ होगी जिससे भगवान ने देखा, सुना, महसूस किया और मुझे नया जीवन दिया। आप सभी के साथ में मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको उस पूरी घटना का
एक एक पल का मैं वृत्तांत इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि लोगों को आज भी पता नहीं है कि उस दिन हुआ क्या था, और मुझे भी पता नहीं था हुआ क्या, क्योंकि वो जो मैंने वीडियो मेरे एक्सीडेंट के बाद का जो हमारे गांव के जो संजय जी मकोड़ है, सरपंच साहब के पति महोदय, उन्होंने वो वीडियो बनाया था और मुझे बाद में पूरा बताया था उन्होंने कि किस तरीके से तेरे घटनास्थल की क्या स्थिति, क्योंकि वो जब गाड़ी निकालने के लिए आए थे जब उन्होंने वो वीडियो बनाया था और उन्होंने कहा था कि तेरी कोई गलती नहीं है, वास्तव में तेरे सामने एक बड़ा वाहन आया था जो बिल्कुल तेरे और पूरी तेज़ी से आया था, टायर के निशान थे, अगर तू उस वक्त नीचे नहीं उतरता तो वो वाहन तेरे को शायद टक्कर मार के भी निकल जाता। यूँ तो मेरे सभी साथियों ने, मेरे मित्रों ने मेरी काफ़ी इस समय में मदद की और काफ़ी मेरा साथ दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे भाई, मेरे बड़े भैया ओम भैया, और मेरे जो संपादक हैं मेरे बड़े भाई संजय जी बटेवरा, डॉक्टर विपिन शर्मा लाला भाई, जिसने मुझे समय समय पे ट्रीटमेंट के लिए कहीं तक जाने का अवसर ही नहीं दिया। जब भी अवसर लगता था मेरी ड्रेसिंग वगैरह का, लाला भाई घर आके ड्रेसिंग कर देते थे। मंथन भाई परमार, विशेष धन्यवाद दूंगा उनको, क्योंकि उन्होंने जब भी लाला भैया ने कोई दवाई फ़ोन पर उनको लिखाई या कोई भी बात कही तो उनका जो नौकर है वो दुकान से वो दवाई लेके मुझे घर तक देने के लिए आ जाता था। ऐसे ही कई और भी साथी हैं जिन्होंने समय समय पे मेरी मदद की। जब मैं दुर्घटनाग्रस्त होकर पड़ा था, जब मैंने पहला फ़ोन राजू नीनामा को लगाया तो वो, और राजू नीनामा के बाद में साथ में फिर राजू काग, इसके बाद हॉस्पिटल में मुझे जब ले जाया गया तो वहाँ पे रात का समय था, डॉक्टर वहाँ पर था नहीं, और टाँके लगाने के लिए वहाँ का कोई हेल्पर वगैरह आ गया था। ऐसे में सोनू विश्वकर्मा वहीं थे, तो उसने उस हेल्पर को रोका कि भैया तू टाँके मत ले, और उन्होंने डॉक्टर शोयल को फ़ोन लगाया, रिक्वेस्ट की अपनी तरफ से स्पेशल, और वो उनको रात में उनको मौके से वहाँ घर से बुलाया और मेरे जो टाँके थे वो व्यवस्थित लगवाए। अजय जी जैन, ब्रजभूषण जी परियार, संजय जी मकोड़, इसके बाद कई ऐसे मेरे साथी, मेरे कलीग पत्रकार साथी जो समय समय पर मुझे फ़ोन करके मोटिवेट करते रहे, फ़ोन लगाते रहे, मिलने के लिए आते रहे। ऐसा लगा मानो कि बस अब जो भी है सब कुछ जो मैंने कमाया था वो मैंने सारा उस 3 महीने के अंतराल में देख लिया। आखिरी में सभी से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि हेलमेट ज़रूर पहन के चलें। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आप हेलमेट ख़रीदें और उसके साथ साथ पहने भी सही, क्योंकि मैं जब भी निकलता था लोग मुझे मेरी तारीफ़ करते थे कि यार ये मतलब राकेश हमेशा हेलमेट लगा के रखता है, 10 किलोमीटर की यात्रा करता है या कहीं पे भी जाता है तो वो एक हेलमेट हमेशा लगा के रखता है। उस दिन मेरे पास हेलमेट होते हुए भी मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, और जब मुझे वो चोट लगी तो मुझे भी खुद को एहसास हुआ कि उस हेलमेट के होने से जिस जहाँ मुझे चोट लगी वो चोट भी मुझे नहीं लगती अगर वो हेलमेट मैंने पहन रखा होता, या वो जो चोट लगी वो कम ही लगी अगर हेलमेट नहीं था और मेरा सिर उस बबूल के पेड़ के जो खंभा निकला हुआ था उसमें घुस जाता है, या वो मेरे गले में घुस जाता तो मुझे ज़्यादा, या मैं मर भी सकता था, मेरा जीवन भी ख़त्म हो सकता था। भगवान के आशीर्वाद से मैं जैसे तैसे उसमें बचा, लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि अगर हेलमेट अगर आप पहनते हो तो वो आपके सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। आप हेलमेट ज़रूर पहने। अगर आप हेलमेट लेकर नहीं चल रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि एक बार हेलमेट ख़रीदें। आप अगर हेलमेट 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर रेगुलर लगाएंगे तो आपको उस हेलमेट की उपलब्धता का, उसकी ज़रूरत का एहसास होने लगेगा, क्योंकि उस हेलमेट से आप बारिश में, गर्मी में, धूप में, ठंड में, किसी भी मौसम में जब आप हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाते हैं तो आपको वाहन चलाने में दिक्कत बहुत कम आती है। आप सब लोगों के लिए वीडियो में इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप उस दुर्घटना के बारे में जान सके और मैं आप सभी को बता सकूँ। धन्यवाद।
ठीक है, ओके करो।